हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनवाई गई थी, लेकिन पिछले 20 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी व्यक्ति रहने के लिए नहीं आया है। चाहकर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस हवेली में जाता था वह जिंदा वापस नहीं आ पाता था, और अगले दिन हवेली में उस व्यक्ति की लाश मिलती थी। इस घटना के बारे में वहाँ पर रह रहे एक अजीत नाम के व्यक्ति को जब पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि लोग इस हवेली के अंदर जाने से क्यों डरते हैं। अजीत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में जाने की पूरी तैयारी कर ली। शाम होते ही अजीत हवेली के पास पहुंच गया। जैसे ही अजीत ने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तभी दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और अजीत के नज़दीक आके बोला, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? अजीत ने जवाब देने के बजाय उस अनजान व्यक्ति से सवाल किया, जी आप कौन? तो उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम राघव है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई भी नहीं आ पाता है, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया है। तभी राघव ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। मेरी मानो तो आप भी इस हवेली के अंदर मत जाइए और वापस अपने घर लौट जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। तभी राघव ने अजीत से पूछा, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। तो अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में सच में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत हवेली के अंदर चला गया और अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। हवेली के सभी रूम भी चेक कर लिए और बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। अजीत ने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। तभी अचानक ड्राइंग रूम की लाइट का बल्ब बार बार अपने आप जलने बुझने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी जलने बुझने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट्स जलने बुझने लगी। यह सब देखकर अजीत सोफे से उठकर खड़ा हो गया। फिर अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फीट ऊपर जाके हवा में गोल गोल घूमने लगा और फिर अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ पर अजीत खड़ा था। जब तक अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफ़ा उसकी ओर आने लगा। तभी अजीत छलांग लगा के दूसरी तरफ कूद गया।
जिसके कारण सोफ़ा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने अपने चारों ओर सतर्कता से देखा और तेज आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो। इतना सुनते ही एक बड़ी सी परछाई अजीत के सामने आकर खड़ी हो गई। अजीत परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। यह सुनकर अजीत ने कहा, मैंने कौन सी भूल कर दी? परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल, क्योंकि मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? तभी परछाई ने जवाब दिया, आज से 20 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे इसी ड्राइंग रूम में मार डाला था, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तभी से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और मैंने ये कसम खाई थी कि मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इसलिए जो भी इस हवेली में रहने के लिए आएगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। यह सुनकर परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। इतना कहते ही उस परछाई ने एक बहुत ही भयानक और डरावना रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल में अजीत ने अपने आप पर काबू पा लिया था और फिर अजीत ने अपनी जेब से सफ़ेद रंग का पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही भूत का पूरा शरीर जलने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में भूत पूरी तरह से जलकर धुआं बनकर हवा में उड़ गया। तब जाके अजीत ने चैन की सांस ली और रात को हवेली में ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख राघव को आश्चर्य हुआ। तभी राघव ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? तब अजीत ने राघव को कल रात की घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।